मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, कल हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से फोटोन के वजह से रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के एक्सप्रेशन को हम ज्ञात करेंगे। हमने आपको कल ये बताया था कि रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर ये सरफेस के नेचर पर निर्भर करता है कि इस बात पर रेडिएशन फोर्स निर्भर करता है या रेडिएशन प्रेशर कि सरफेस कैसा है। तो हम लोग देखे थे कि तीन तरह का सरफेस है हमारे आसपास। पहला फुल्ली एब्जॉर्बिंग नेचर का सरफेस, उसके लिए कल हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर हम लोग निकालेंगे। फिर हम बोले थे तुमको कि एक सरफेस ऐसा होता है जो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का होता है, उसको केस 2 में हम लोग कल रखे थे। और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कल हम केस 1 में फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए आपको बता चुके हैं रेडिएशन फोर्स वो कितना हुआ था। तो रेडिएशन फोर्स था फुल्ली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए RF बराबर I गुने A/C, जबकि रेडिएशन प्रेशर था I/C। आज हम लोग देखते हैं केस 2, आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। केस 2 जब सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग हो, केस 2 जब सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग हो। तो अगर सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना लाइट सरफेस पर आएगा रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। यहां पर फिगर भी देखिए, ये सरफेस है, लाइट को हम डाले हैं और टकराने के बाद लाइट उसी पाथ में रिटर्न हो गया है। तो मान लेते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम PI बराबर हमारा P है। एक बार कल जो हम लोग बनाए हैं उसको एक बार इस वीडियो को देखने के पहले, देखने के क्रम में आप कल वाला पहले एक बार देख लीजिएगा अपने से। तो लीनियर मोमेंटम PI बराबर हम P माने थे। फिर चूंकि पूरा का पूरा लाइट बैक हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, तो लीनियर मोमेंटम इसका भी रिफ्लेक्टेड लाइट का भी P होगा। लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा -P। फिगर को आप बना लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे माना इनिशियल एवं फाइनल लीनियर मोमेंटम क्रमशः P एवं -P है। हमें इस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स एवं रेडिएशन प्रेशर ज्ञात करना है। फिर से इस फिगर के नीचे लिखेगा, क्योंकि यहाँ जगह का अभाव है इस वजह से हम उधर लिखे हैं। तुमको फिगर यहाँ बनाना है, नीचे लिखना है। माना इनिशियल एवं फाइनल लीनियर मोमेंटम क्रमशः P एवं -P है। देख लीजिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम P और फाइनल लीनियर मोमेंटम, चूंकि मार्ग बदल गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए -P हो गया। P एवं -P है। हमें इस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स एवं रेडिएशन प्रेशर ज्ञात करना है। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस का हमने एरिया माना था कैपिटल A, जो लाइट हम डाले थे उसकी इंटेंसिटी थी I और फोटोन का जो वेलोसिटी है वो C था। तो उसी आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर से हम लोग वहां भी निकाले थे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P बराबर शुरू वाला लीनियर मोमेंटम माइनस बाद वाला लीनियर मोमेंटम। तो शुरू वाला लीनियर मोमेंटम हमारा P माइनस बाद वाला लीनियर मोमेंटम हमारा -P, यहाँ -P है। तो डेल्टा P बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया P प्लस P बराबर 2P। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया 2P। और कल हमने बताया था या उसके लास्ट वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि लीनियर मोमेंटम फोटोन का होता कितना है, तो E/C। और लीनियर मोमेंटम व्यंजक के रूप में हम याद करने के लिए आपको क्या बोले थे, 6.6 गुने 10⁻⁻34 बटे यूनिट और बटे लैम्डा। कल थोड़ा सा वीडियो के प्रारंभ में हम काइनेटिक मास के जगह पर लीनियर मोमेंटम बोल दिए थे, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं।
थोड़ा सा गलती हो जाता है, हम लीनियर मोमेंटम बोल दिए थे और एक्सप्रेशन शुरू में समझाने के क्रम में काइनेटिक मास का हम लिखे थे। एक्चुअली काइनेटिक मास ही हम बताने जा रहे थे, लेकिन लीनियर मोमेंटम भुला गया था। लीनियर मोमेंटम P बराबर E बाई सी, तो डेल्टा P बराबर P प्लस P, यहां से 2P हो गया और P के जगह पर E बाई सी, तो डेल्टा P बराबर हमारा हो गया 2 गुने E बटे सी। अब फिर कल हम देखे थे टोटल एनर्जी E बराबर हमारा क्या था, तो E था IA इंटू डेल्टा टी। ये हम लोग देखे हैं कल भी आपको हम बताए हैं ये वाला बात कि टोटल एनर्जी होगा कितना था, IA इंटू डेल्टा टी। अब जरा सा देखिए, तो डेल्टा P बराबर 2 गुने E बाई सी, यहां पर अब हम E के मान को रखते हैं। E के मान, अब जरा सा देखिए, वहां हमने देखा कि हम लोगों का जो है टोटल एनर्जी आया E बराबर IA इंटू डेल्टा टी। अब और लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया है वो आया है, एक बार देखिए आप भी, 2 गुने E बटे सी। तो E के जगह पर हमारा आ जाएगा IA इंटू डेल्टा टी और बटे सी, तो डेल्टा P बराबर हमारा हो गया 2IA इंटू डेल्टा टी बाई सी, जहां I लाइट की इंटेंसिटी है, A सरफेस एरिया है, डेल्टा टी इमिशन टाइम है और C वेलोसिटी है। इसके बाद फिर कल हम लोग क्या किए थे, तो न्यूटन के सेकंड लॉ को लिए थे और उसके आधार पर फोर्स देखे थे F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा टी। सेम वैसे ही कल के ही तरह हम लोग चलेंगे, तो फोर्स F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा टी न्यूटन के सेकंड नियम से, और डेल्टा P बराबर हमारा हो गया 2IA इंटू डेल्टा टी बाई सी। तो यहां पर हम लोग रख देंगे डेल्टा P के जगह पर 2IA इंटू डेल्टा टी बटे सी और बटा में डेल्टा टी, तो डेल्टा टी और डेल्टा टी हमारा कट जाएगा, डेल्टा टी और डेल्टा टी कट जाएगा, बचेगा F बराबर 2IA बाई सी। F बराबर बचेगा 2IA बाई सी, जहां I है इंटेंसिटी, A है सरफेस एरिया, C है वेलोसिटी और ये है रेडिएशन फोर्स। आप नीचे लिख भी लीजिएगा कि यह फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स का व्यंजक है। इसके नीचे आप लिख लीजिएगा यह फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स का व्यंजक है। अब इसके जस्ट नीचे हम लोग रेडिएशन प्रेशर देखेंगे। तो कल हम आपको बताए थे कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे एरिया। रेडिएशन प्रेशर P बराबर F बटे A, तो हमारा फोर्स कितना है, तो 2IA बटे C और बटा में A और A कट जाएगा, P बराबर हमारा हो गया 2I बटे C। यह है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर बाबू, फिर से हम तुमको यही बोलेंगे कि पूरा राम कहानी आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि यदि सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है तो रेडिएशन फोर्स होगा 2IA बटे C और रेडिएशन प्रेशर होगा 2I बटे C। फिर से यदि सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है तो रेडिएशन फोर्स होगा 2IA बटे C और रेडिएशन प्रेशर होगा 2I बटे C। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि स्फेरिकल बॉडी है जिसका
रेडियस है हमारा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और जो लाइट डाला जा रहा है उसकी इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है। फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, हमको रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर का मान बताना है। अभी आपको ये बहुत आसान लगेगा जब आप बनाइएगा तो, लेकिन जरा सोचिए 2 साल बाद जब आप कंपटीशन में बैठिएगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूरा हमको भरोसा है कि आप फॉर्मूला ही भूल जाइएगा। इसलिए प्लीज अभी तो बनाइए ही, साथ ही साथ फॉर्मूला को बार बार रिवाइज भी कीजिए। तो यहां पर ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो आई दिया है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और रेडियस हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बाबू हमको एसआई में लेना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 पर पावर -2 मीटर। और कैसा है ये सरफेस, तो स्फेरिकल है। हम लोग जानते हैं सरफेस एरिया ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर हो गया 4 पाई, और आर का मान हो गया 5 गुने 10 पर पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, और ए बराबर हो गया 4 पाई गुने 25 गुने 10 पर पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहां से हमारा हो गया ए बराबर 25 गुने 4 100 पाई गुने 10 पर पावर -4 मीटर स्क्वायर। यहां पर देखिए 2 जीरो है, मतलब 10 पर पावर 2, और ये 10 पर पावर -4, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई गुने 10 पर पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। अब तुरंत हमको जो है रेडिएशन फोर्स निकालना है। तो रेडिएशन फोर्स हमारा होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन में ही हम बोल दिए हैं कि ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, तो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, तो रेडिएशन फोर्स हमारा हो जाएगा RF बराबर 2IA/C। 2IA/C, यहां पर हम लोग सब मान को पुट करेंगे, तो हमारा I के जगह पर हो जाएगा 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहां पर सब वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो RF बराबर हमारा हो जाएगा यहां से 2 गुने 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया हो गया पाई गुने 10 पर पावर -2 मीटर स्क्वायर, और बटे C के जगह पर हो जाएगा 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जरा देखिए मीटर स्क्वायर कटेगा। कल हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन लास्ट में रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 10 पर पावर 3 गुने पाई गुने 10 पर पावर -2 बटे 3 10 पर पावर 8, और ये न्यूटन हमारा हो जाएगा यूनिट। अब यहां से देखते हैं, हो जाएगा 2/3 पाई 10 पर पावर 1, और ये 10 पर पावर 8 ऊपर चला जाएगा, तो 10 पर पावर -8 न्यूटन। रेडिएशन फोर्स हमारा हो गया 2 पाई/3 गुने 10 पर पावर -7 न्यूटन। ये हमारा हो गया रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स, इसी तरह से हम लोग रेडिएशन प्रेशर भी निकाल लेते हैं। रेडिएशन प्रेशर हमारा होगा 2I/C, क्योंकि फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, तो 2I के जगह पर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और C 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर से
रेडिएशन प्रेशर 2/3 गुने 10 पर पावर 3 ऊपर चला गया 10 पर पावर -8 और यूनिट हम बोले थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा 2/3 गुने 10 पर पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। उतार लीजिए। फिर से हम लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आपके लिए है, इस तीनों को आप बनाइएगा। क्वेश्चन देने का मेरा केवल और केवल यही मकसद है कि आपको फॉर्मूला याद रहे, आप रिवाइज इसको करते रहिएगा। नहीं बनवाने का मेरा यही मकसद है कि आप प्रैक्टिस में रहें। आसान है, फॉर्मूला अगर याद रहे तो। फिर से हम आपको कहेंगे कि एक्सप्रेशन कैसे आया, ये इससे आपको बहुत मतलब नहीं रखना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि फॉर्मूला है क्या। तो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन फोर्स हमारा हुआ 2IA/c और रेडिएशन प्रेशर हुआ 2I/c। अब पहला क्वेश्चन लिखिएगा। एक स्फेरिकल बॉडी है जो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है और रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जिस पर 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का लाइट डाला गया है। फिर से एक स्फेरिकल बॉडी है जो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है और उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उस पर 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का लाइट डाला गया है। आपको रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर बताना है। दूसरा क्वेश्चन, इंटेंसिटी मान लीजिएगा 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर आपको बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। इंटेंसिटी है 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडिएशन फोर्स रेडिएशन प्रेशर बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर से एक स्फेरिकल बॉडी है जो फुल्ली रिफ्लेक्टिंग नेचर का है और उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उस पर 150 वाट पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी का लाइट डाला गया है। रेडिएशन फोर्स रेडिएशन प्रेशर बताना है। फिर से तीसरा नंबर, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उस पर 150 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का लाइट डाला गया है। रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर बताना है। आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग केस 3 में देखेंगे कि यदि बॉडी पार्शियल रिफ्लेक्टिंग है तब हम लोग किस तरह से उसका रेडिएशन फोर्स रेडिएशन प्रेशर ज्ञात करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर उसको भी हम बताएंगे तो, इसलिए आज यहीं पर हम लोग रहने देते हैं। इस तीनों क्वेश्चन को आप प्लीज बनाकर जिस तरह से आप व्हाट्सएप पर हमको भेजते हैं उसी तरह से भेजा कीजिए। अच्छा लगता है हमको भी, एक तो समय भी कट जाता है आपका आंसर देखने में और दूसरा ये समझ में आता है कि आप घर में मेहनत भी कर रहे हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। बाबू एक बात और, जब आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं अपना आंसर तो प्लीज ये मत लिखिए कि सही है या गलत है। सबका जवाब दे पाना संभव नहीं है कि सही, हम अगर देख लिए हैं अगर गलत होगा तो हम खुद आपको लिखकर बता देंगे कि आपका गलत है, और अगर नहीं रिप्लाई दे रहे हैं आपका तो समझिए कि आपका आंसर सही है। और हम लोग केवल प्रोसेस देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर हमको भी याद है। सो प्लीज व्हाट्सएप पर जो है केवल और केवल आप अपना आंसर का पिक भेजिए। ये मत लिखिए कि क्या सही क्या गलत, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सब मत लिखिए। हम आपके दोस्त नहीं हैं, प्लीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।